रिटायर्ड ने हंसते हंसते मुझे कहा, हैदर मेहदी साहब भूल जाएं, कुछ नहीं होने लगा इस फौज में। मैंने कहा क्यों? तो एक अफसर ने कहा, सर मैं आपको भेजता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। उसने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी, ये जरा आप सुने। एक मेजर जब उसकी 15 साल की सर्विस हो जाती है ना, जब उसको एक कनाल का डीएचए, किसी डीएचए में प्लॉट मिलता है, और एक उसको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है आर्मी हाउस, आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम, एओएचएस कहते हैं उसको। ये मेजर है, 15 साल की सर्विस। फिर जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, वो कोई 23 साल की सर्विस से थोड़ा ऊपर करके, उस बंदे को एक और प्लॉट मिलता है एक कनाल का डीएचए में। अब हो गए इस बंदे के पास 2 प्लॉट और एक अपार्टमेंट। प्लॉट बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं देना, लेकिन को 20, 22, 25 साल में इनको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, जो सालाना लाख रुपया होता है या 80,000 इस तरह के होते हैं। हो गया जी, अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। अब ये अगर ये लेफ्टिनेंट कर्नल में रिटायर हो जाए ना, ये बंदा 25, 26, 28 साल की सर्विस में, इसकी कोई 1,40,000 रुपए तनख्वाह होती है, 2 इसके पास प्लॉट होते हैं, एक इसके पास अपार्टमेंट होता है। अगर मेजर पे ये रिटायर हो जाए तो एक प्लॉट होता है। हाँ, एक प्लॉट की कीमत 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ के करीब होती है। ये मुफ्त मिल जाता है इसको। ठीक। इसकी ये पेमेंट कैसे करते हैं? या तो अच्छा, जो इनके पास फ्लैट होता है उसकी इनको पेमेंट करनी पड़ती है, वो एक कीमत मुतय्यन करती है इनकी आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट, जो कि मार्केट प्राइस से 7, 6, 7, 8 गुना कम होती है। तो एक बंदा जिसका 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है ना, उसको वो होगा कि जी वो होगा कोई जी 1.5 करोड़ का, इन्होंने कीमत तयन की, मार्केट में वो 7, 6, 7, 8 करोड़ का होगा। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहाँ है, डीएचए इस्लामाबाद है क्या। वो बंदा आम तौर पर ये लोग क्या करते हैं, चूंकि पैसा नहीं होता, अगर कोई शरीफ आदमी है, अगर कोई रेंजर्स एफसी में या इधर उधर बहुत लंबा घपला किया, तो वो पैसे, वो उसको जो है ना ये 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है। वो उसको वो अपनी पेंशन कम्यूट कराता है, जो तकरीबन इसके बराबर होती है। अच्छा। वो पेंशन कम्यूट करके देता है। वो सालम ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 1,40,000 रुपए इसकी पेंशन होती है। पेंशन ये 1,40,000 की हो जाती है। और इसके पास 2 प्लॉट होते हैं, और इसके पास एक अपार्टमेंट होता है। अपार्टमेंट में रहता है, कोई किराया नहीं। एक प्लॉट बेचता है, दूसरे प्लॉट पे उसी पैसे से घर बनाता है, उसको किराए पे देता है। 1.5 लाख इसकी आती है पेंशन। कोई 1.5-2 लाख की खुद नौकरी कर लेता है, कहीं सिविलियन में मिल जाती है, या इनको आर्मी जो 50 महकमे हैं, फौजी फाउंडेशन आर्मी, उधर इनको मिल जाती है। ये 2.5-3 लाख, 3.5 लाख इसके पास तनख्वाह नहीं शुरू हो जाती है। जो घर बनाता है वो इसको 2.5-3 लाख रुपए के किराया इसको मिल जाता है, इतना का होता है। ये बड़े मजे से लेफ्टिनेंट कर्नल। मेजर इससे थोड़ा कम, उसकी शायद इतनी 5-8 लाख ना हो, लेकिन उसकी भी 3-2.5-3-4 लाख हो जाए। ये भी सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल है। अगर ये फुल कर्नल बन जाता है, इसको एक तीसरा प्लॉट मिल जाता है। अच्छा। डीएचए में 3 प्लॉट हो गए अब, और एक अपार्टमेंट। जब ये ब्रिगेडियर बनता है, इसको चौथा प्लॉट मिलता है डीएचए में, और इसका जो घर है, अपार्टमेंट जो है, वो घर में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं सेमी डिटैच्ड। अब ये ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर के पास 4 प्लॉट है, 4 प्लॉट सोचें डीएचए में, और एक उसके पास घर सेमी डिटैच 4 बेडरूम। जब ये मेजर जनरल बनता है, तो इसको एक और प्लॉट मिलता है, और साथ एक 400 गज का कमर्शियल प्लॉट भी मिलता है। जिसके जिसकी बहुत जबरदस्त कीमत होती है मार्केट में। प्लाजा डीएचए में हाँ, डीएचए के अंदर। हाँ, और अगर वो ये मैं बात कर रहा हूँ जिस बंदे ने कोई करप्शन नहीं की हो, ठीक है ना अभी तक। अच्छा, वो जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ना, फिर तो मतलब कहते हैं कि वो कहते हैं कि क्या, कौन सा ठटे खूनी खूह खाता है, वो खूह खाता है। उसको जनाब, अगर वो कोर कमांडर है, तो जहां का वो डीएचए में, वहां से उसको 2 प्लॉट मिलते हैं। और अगर वो कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है, कहीं डेवलपर्स है, जिस तरह राया हो गया, या डिफेंस राया, या फलाना, हाँ, जिसके साथ ये सिविलियन के साथ, वो फिर कहते हैं जनरल साहब घर तो आटा, वो फिर घर पेश कर देते हैं, या को फाइलें दे देते हैं प्लॉटों की, वो बड़ी खुशी खुशी लेते हैं।
ये अब ये लेफ्टिनेंट जनरल, अब एजी जो है एडजुटेंट जनरल है, उस नर के बच्चे को पाकिस्तान के सारे डीएचएज में एक एक प्लॉट मिलता है। तो अगर आपके 8 डीएचए है ना, इस बंदे को अपने जो 4-5 अलहदा, उसके ऊपर 8, बिकॉज ये सबसे बड़ा जो इनका वो सोने की कान है ना, हेड है। ये उसके ऊपर बैठते हैं, इसके थ्रू सारी चीजें दाएं बाएं जाती। और उसके अच्छा, ये तो हो गया ना जी ऑफिशियल। अब जनाब कमांड फंड इनका आप ले ले, यूनिट का कमांड, ब्रिगेड का, डिव का, कोर का, जो जिसको मैं बेसिकली भत्ता फंड कहता हूं, जो ये जाली बिल बना के पैसा इकट्ठा करते हैं। चूंकि इनके पास अब बड़ी ताकत होती है, तो सिविलियन जो है जगह बदमाश की तरह डर के मारे इनको कंट्रीब्यूशन डोनेशन देते हैं। ये डोनेशन खुशी, उससे ये अपने जनाब टिकटें खरीदते हैं फर्स्ट क्लास की, अपने बच्चों की एजुकेशन की पेमेंट कराते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन वो गाड़ी रह जाती है लेकिन खरीदते हैं। मैं ये देखता था कि ये जर्नैल लैंड क्रूजर्स में फिर रहे, मैंने कहा फौज में तो लैंड क्रूजर है नहीं। पता क्या किसे कहता है सर, ये कमांड फंड से आती है, इसको पहले ब्लैक फंड कहते थे। ये वो ही फंड है जिसको बाजवा कहता है कि ये कोई करप्शन नहीं है। आपको नहीं पता हमारे कमांड, हंसते हुए कहा जनरल ऑफिसर्स को, डोंट यू नो वी हैव दिस कमांड फंड। और करप्शन कौन सी चीज है? वो जो अजहर अब्बास है एसएसजी में जाके कहता है, और तुम कौन सी करप्शन की बात, तुम्हें अगर पता चल जाए मैंने क्या किया तो तुम हैरान हो जाओगे। मतलब इनको शर्म भी नहीं। अब आर्मी चीफ बन जाए उसके बाद, ओ हो 80-80 एकड़ जमीन अलॉट, पहले बनने पे 40 बनने पे 40 जाने पे। ये जो सिस्टम है ना, ये तो इनका जात का सिस्टम है, जात का। जो इन्होंने मुल्क को शीरे मादर की तरह लूटा है। और ये जमीन आती कहां से? ये मेरी और आपकी जमीन है, ये पाकिस्तान की जमीन है, ये इनकी नहीं है। ये इनके पास कहां से आई जमीन? इनको देते हैं जमीन, लीज में मिली हुई है, आप ट्रेनिंग एरिया बनाएं, आप यहाँ शूटिंग रेंज बनाएं, आप यहाँ फलाना काम करें। वो ये सारी चीजें उसको अपने लीज को कन्वर्ट कराते हैं, चूंकि मार्शल लॉ लगे। जिया ने भी दबा के अपना प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया, फौज को बेपनाह जमीन लेके दी। मुशर्रफ ने तो बड़ा, मुशर्रफ मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप का हेड था, खुदाई से मैं जानता हूं उनको, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्होंने जितनी मरात फौज के लिए एज प्रेसिडेंट की, जिसकी वजह से फौज में कोई बंदा उनको बुरा कहने के लिए तैयार ही नहीं कई है। कई कई लोगों को तो 100 से ज्यादा प्लॉट दिए हैं उन्होंने। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या वो जो खूह खाता है किसको, मेरे एक दोस्त ने आज मुझे कहता है सर ये खूह खाता है। तो वो मैंने जिस तरह बताया, एक वो जो एफडब्ल्यूओ का बंदा था, वो मुझे कहता है सर जब मैंने फलानी जमीन ली, हमारी पता नहीं 30,000 कनाल थी, एकड़ थी या कनाल, कनाल शायद थी। मैंने जब हैंड ओवर किया तो 1,28,000 कनाल। ओ मैं कहा नर के बच्चे, ये 1 लाख कैसे किया? हाँ। ऊपर तूने ली कहां से? उसी तरह उधर की रेलवे उनसे जबरदस्ती डंग टपा, ओहो। उनको भी खिलाया, उधर भी खिलाया। एक अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बंदा जो कि बहुत क्लोज था, एक बहुत सीनियर आर्मी के, वो चूंकि वो बंदा भी सर्व कर रहा है, थिंक ब्रिगेडियर या जनरल है, नाम के किसी आने पे लूंगा। उस बंदे ने ये एयरफोर्स, एयर अपना एंटी नारकोटिक फोर्स की जो जमीन थी जिसपे उनका दफ्तर था, उसको रेगुलराइज कराई थी लेने के लिए, जिस पर बाजवा ने उस सारी बिल्डिंग्स को मसमार करके ये आर्मी चीफ्स के प्लॉट बनाए, जो अगले 4 या 5 आर्मी चीफ्स आ रहे हैं उनके भी प्लॉट में। वाह। अब आप एक तो ये प्रिविलेज देख लें, उसके बाद इनकी देख लें इनकी करप्शन, अगर ये फ्रंटियर कोर में है या ये रेंजर्स में है या ये स्काउट्स में है या किधर है, जहां पर ड्रग रनिंग होती है, जहां पर गन रनिंग होती है, जहां पर खुला खुला भाई, जिस तरह एसएचओ, कोई हिसाब आपको किताब ही नहीं है। इसरार भाई, जिस तरह थाने बिकते थे ना, आई स्वेर इस तरह मिलिशिया में विंग बिकते थे, कि कौन किस बॉर्डर का विंग महंगा है, किस बॉर्डर का विंग सस्ता है। मस्त और है। ये करते थे। एक मैंने अपने वीलॉग में भी कहा, वो एक जिसने मुझे बताया, वो अपना एक, मैं नाम नहीं लेता, किस एक इसी किस्म के स्काउट के विंग कमांडर था। कहता है सर आपकी तरह एक कप्तान था सैयद। मैंने उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू सैयद हो के ये काम कर रहा है?
वो कहता है सर आप किस दुनिया में फिर रहे हैं, ये बहती गंगा में, उसके लफ्ज है, ये बहती गंगा में हाथ धोएं, यही तो वक्त है पैसे बनाने का। सैयद सैयद की इसमें कोई बात, ये मैं 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो तो ये है फौज का प्रिविलेज, ये है फौज की सोने की कान, ये है फौज की सोने की चिड़िया, जो कि मेजर जब 15 साल से होता है वो बेचारा उधर ही कॉम्प्रोमाइज होता है। इसरार भाई ये नौकरी करते हैं, आप ये देखें ये सर्विस करते हैं, ये हम सब, मैं खुद बशमूल तो नौकरी करते थे, तनख्वाह मिलती थी तो चलो सिगरेट पानी राशन, हमारे ये कोई नहीं है, हम जी जो जंग करेंगे तो फलाना, वो जब दिन आएगा हाँ करेंगे, जब कहीं भेजा के जाओ जी इधर चले जाओ बलोचिस्तान, हाँ जी चले जाओ, कश्मीर चले जाओ चले जाएंगे जी, मार्शल आर्ट ड्यूटी कर लो कर लेंगे जी, जहां भेजा हम जाने के लिए तैयार है, हुक्म हमने माना आग सर आंखों पे। लेकिन उस वक्त हम गरीब थे, पाई गॉड हम सारे के सारे गरीब थे। मेरी 1550 रुपए तनख्वाह थी, आधा महीना भी नहीं लास्ट करती थी, कैंटीन वाले से उधार लेते थे चिट लिख के, अगला महीना आता था उसको आधा उधार वापस करते थे, आधा खर्चते थे, फिर आधे महीने के बाद उससे फिर उधार लेते थे। साइकिलें भी नहीं थी हमारे पास, यूनिट में हमारे अफसर दो के पास मोटरसाइकिल थी, एक के पास गाड़ी थी। सिंपल, लोग लड़कियां नहीं देते थे शादी करने के लिए कि ये बिल्कुल जो है ना ये भूखे नंगे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मेरी फौज, मेरे होते हुए ये प्लॉटों का कल्चर शुरू हुआ, जियाउल हक ने इसको शुरू किया, हम सबको जी उन्होंने प्लॉट छोड़ दिए। अब इसके साथ इन्होंने अब मुल्क पर भी कब्जा करना, क्यों कि ये खाता बंद नहीं हो सकता ना भाई, पीछे इतने अफसर आ रहे हैं, इतने अफसर रिटायर हो रहे हैं, हर एक को इन्होंने प्लॉट देने, कहां से देंगे, पैसा है इनके पास, आर्मी अपने डीएचए के पैसे कमा चुके हैं, उधर से भी खरीदते हैं, डर इनको है कि कोई हमारा ये खाता ना खोल दे। आज तक इसरार भाई ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पब्लिक नहीं हुई है, मुझे 2-3 महीने लगे इनको निकालने में। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जो फौजी जर्नैल हैं, रिटायर्ड हैं, जो कि इमरान को बहुत सपोर्ट करते हैं, इस पर आके ना जिप पता नहीं, ऐसे नहीं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं वो ऐसी, मतलब यहाँ मारा, इधर टंगी मारी, उधर कन्नी फेंक मारी, बताता कोई था। एक खैर मुझे ना एंड में कोई नर का बच्चा मिला है जिसने कहा सर मैं आपको बताता हूँ, उसने मुझे पूरा खाता खोल के दे। कैसे उसके बाद हुकूमत, गवर्नमेंट भी कब्जा करो, अदलिया भी कब्जा करो, पुलिस भी कब्जा करो, ब्यूरोक्रेसी भी कब्जा करो। तो इसरार भाई दिस इज व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर। ये पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, ये लोग अपनी प्रिविलेजेस को बचाने के लिए, अपनी हाकमियत को, कि इनको कोई जवाबदारी ना हो, इनके किसी के सामने इनका खाता ना खोल जाए, ये पर्दा ना फाश हो जाए, ये लोगों को ना पता चल जाए कि हमने किस तरह बेदर्दी से लूटा है इस कौम को और लूटते जा रहे हैं। मतलब आप सोचें कि किसी को भी नहीं पता कि ये किस बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये ऐसे प्लॉट मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। इंडियन आर्मी को देखें, वो बेचारा उसको सीएमएच मिलती है। मैं बल्कि आपसे पूछने ही वाला था कि इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें कि कुछ भी नहीं आर्मी है ही नहीं, और इवन अमेरिकन आर्मी या कैनेडियन सर अमेरिकन आर्मी में कुछ भी नहीं होता वो, और सिर्फ या मैंने कैनेडियन से पूछा, उन्होंने कहा जी एक प्रिविलेज देते हैं लास्ट जनरल मरेल को कि तुम्हें लास्ट पोस्टिंग तुम्हारे घर के करीब देते हैं अगर तुमने वहां रहना हो, हाँ मतलब विल गिव यू दैट पोस्ट, बाकी पेंशन जो भी उनका प्रोविडेंट फंड, और कुछ भी नहीं सर, नो प्लॉट नो नथिंग, नथिंग, जीरो। ये और मैं चूंकि अच्छे अच्छे जो इल्म हमारे फौज में जनरल ने, मैं हैरान होता था कि चुप क्यों है। मैं जब पूछता था कि यार तुम लोगों ने, और तुम ब्रिगेडियर, तुम जर्नैल रिटायर्ड, तुम 100, 150, 200 मिलके खत लिखते बाजवे को, जनरल बाजवा व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, इससे फौज की साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं कि पाकिस्तान भी बचे और फौज की जो रेपुटेशन जो तबाह होती जा रही है वो भी बचे, और आपकी जो रेपुटेशन है एज आर्मी चीफ और जनरल वो भी बचे।
मैंने कहा क्यों नहीं लिखा? नहीं हम प्राइवेटली कर रहे हैं। प्राइवेटली उसने तुम्हें अपने वैसे हैदर भाई मुझे भी बड़ा शदीद अफ़सोस है कि जो हमारे वेटरन्स हैं, उन्होंने इस मामले में वो रोल प्ले नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था और मेरा ख़्याल है कि शायद उनकी अपनी-अपनी रीज़न्स होंगी लेकिन ज़ाहिर है जो आप नहीं, बात कह रीजन रहे हैं एक ही है, एक ही रीजन है प्रिविलेज ये हाँ। जो मैंने आपको बताया। ये सारे जर्नैल 3-3 4-4 प्लॉट खाए बैठे हैं ना। ये वो उसने बता दिया 4 को, उसने डंडा मार के उसने कहा साले अगले आओ, तुम्हारे भी मैं ये प्लॉट भी वापस ले लूंगा, तुम्हें कोर्ट मार्शल भी कर दूंगा। सबकी फूंक निकल गई, बैठ गए चुप करके। ये वो जर्नैल है बल्कि वो जिन्होंने जंग डीलर लड़ दी। जिनके घर थे उनको कइयों कइयों को तो उन्होंने कहा जी कि आप अपने घर को बेच भी अब नहीं सकते और आपके ऊपर पाबंदी भी है, तो वो फ़ौरन ही सारे के सारे मेरे ख्याल है झाग की तरह बैठ सारे गए। के सारे लाइन लाइन भी हो गए। एक मेरा दोस्त है, मुझे कहता है वो ये आदिल राजा जो है ये कब से इतना बन गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर तबसरा करने के लिए। हुँ, मैंने कहा जब से तुम लोग सारे बुजदिल हो गए, हुँ, तुम लोग बेगैरत, मैंने अपने आप को भी शामिल किया, मैंने कहा मैं भी बेगैरत, मैं और तू हम सब बेगैरत हैं, हम हाँ, स्पाइनलेस हैं। इसकी वजह से आदिल राजा बोलता है तुम लोगों में किसी में हिम्मत नहीं थी